नमस्कार, युगवार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश पहाड़िया। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ऐलान, हिमाचल में बनेगी 3 नई टनल। नॉर्थ पोल से सिस्सू तक ओपन जिप्सी में जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाइक मां ले गई, बेटे ने पेट्रोल छिड़क कर लगाई आग। नालागढ़ में कूड़े को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष, आधा दर्जन घायल। शहीद प्रशांत ठाकुर के घर पहुंचे ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। टूरिस्ट गाइड और ट्रैवल मैनेजमेंट का डिप्लोमा करवाएगा केंद्रीय विश्वविद्यालय। नई पंचायतों में 2000 से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार, बोले पंचायती राज मंत्री। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अटल टनल विश्व की लंबी टनलों में से एक है। अब लाहौल घाटी का संपर्क देश के सभी हिस्सों से 12 महीने लगातार रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह टनल देश की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जयराम ठाकुर ने बताया कि 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री अटल टनल का उद्घाटन करने से पहले बस को रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा 3 और नई टनल बनाने की योजना है। उन्होंने कहा कि 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री 9 बजे सासे हवाई अड्डे पर उतरेंगे, जहां से वह ओपन जिप्सी में जाएंगे। तो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक तो यह टनल का इतिहास ये है कि 10,000 की हाइट पर दुनिया की सबसे बड़ी लंबी टनल 9.02 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और दूसरी बात, हमारे लिए हिमाचल के लोगों के लिए तो सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी इसमें स्वयं आकर के उसका उद्घाटन करने के लिए यहाँ हमारे बीच में आ रहे हैं। और तीसरी बात, सामरिक दृष्टि से इस टनल का बहुत बड़ा महत्व है। जब पड़ोसी देशों के साथ हमारे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि नई पंचायतों के गठन से ग्रामीण इलाकों में विकास को गति मिलेगी। वीरेंद्र कंवर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 405 नई पंचायतें बनाई गई है। उन्होंने कहा कि नई पंचायतों के बनने से प्रतिवर्ष इन पंचायतों पर करीब 200 करोड़ रुपए अतिरिक्त बजट की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने बताया कि नई पंचायतों में करीब 2000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। और जो लोगों की एक भावना थी कि आज प्रदेश के अंदर जहां भौगोलिक परिस्थितियां और प्रदेश के अंदर कुछ पिछड़े हुए क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र ऐसे थे जहां मीलों दूर जो है वो लोगों को अपना काम करवाने के लिए जो था वो ग्राम पंचायत के प्रधान के पास, अपने वार्ड मेंबर के पास जो था वो जाना पड़ता था। उसी परिस्थिति को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि अगर जितना यूनिट। बिलासपुर जिला के गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स शुरू हो गए हैं। आज गोविंद सागर झील में पर्यटन विभाग द्वारा 7 दिवसीय वाटर स्पोर्ट्स प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस 7 दिवसीय वाटर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रदेश भर के 15 प्रशिक्षक भाग ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रशिक्षकों ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जल क्रीड़ा को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाती है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के लारजी और तत्तापानी में भी प्रशिक्षण करवाया जा रहा है। डायरेक्टर कर्नल लीज राणा जी की अगुवाई में इस 7 दिनों का एक प्रशिक्षण शिविर जो जेट स्कीज और ई हाइड्रोफॉइलिंग और जेटोवेटर राइड्स और पावर बोटिंग के लिए हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। विभाग द्वारा 10 लोगों के लिए इसमें तत्तापानी के 5 युवक और जिला मंडी के 5 युवकों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है। ये प्रशिक्षण शिविर पिछले कल से हम स्टार्ट। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने कहा कि 3 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री हिमाचल प्रवास पर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 अक्टूबर को इतिहास में एक स्वर्ण पन्ना अंकित हो जाएगा। उन्होंने बताया कि अब लाहौल का कोई भी व्यक्ति रोहतांग में दफन नहीं होगा। डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने कहा कि अटल टनल बनने के बाद लाहौल घाटी में पर्यटन की आमद बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इससे लाहौल घाटी का न केवल 12 महीने आवागमन रहेगा,
बल्कि घाटी के लोगों की आर्थिकी भी मजबूत होगी। का जो है, जो लाहौल के लोग 6 महीने संसार से कटे रहते थे और हमारे लोग जो है हेलीकॉप्टर सेवाओं के माध्यम से सर्दियों में ही इसका लाभ लेते थे। जहाँ पर हेलीकॉप्टर सेवा नहीं होती थी तो लोग जो है, कई लोगों ने अपने आहुतियाँ जान भी इसमें प्राण में त्याग दिए हैं। और कई लोग जो है रोहतांग से आते थे, हजारों की संख्या में हमारे नौजवान जो है, और उसमें जो वहाँ पर जो काल के गाछ बने हैं। आज हमें वो मौका मिला लाहौल स्पीति वालों को कि आज वो टनल जो है, जो हमारा स्वप्न था, जो हम लोगों ने सोचा था, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस टनल का शिलान्यास। मंडी जिला के जोगिंदरनगर में पुलिस ने 3 युवकों से चरस की खेप बरामद की है। जानकारी के मुताबिक जोगिंदरनगर के पास पुलिस द्वारा नाका लगाया गया था। इसी दौरान सामने से आ रही एक गाड़ी को जांच के लिए रोका। बताते हैं कि गाड़ी पीछे से आ रही बाइक को एस्कॉर्ट कर रही थी, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। पुलिस ने पीछे से आ रहे बाइक सवार को रोका तो उसके पास से करीब 2 किलो चरस बरामद की गई। पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। व्हीकल जो स्विफ्ट डिज़ायर है, पायलट करती हुई एक मोटरसाइकिल को आगे आई और इनमें एक युवक डिज़ायर में बैठा था और 2 युवक जो है मोटरसाइकिल पे थे। उन 2 मोटरसाइकिल सवारों से 1 किलो 947 ग्राम चरस बरामद हुई है। इन तीनों को NDPS एक्ट में गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें पिछले कल अदालत में पेश किया गया था और 4 दिन का पुलिस रिमांड। ब्रेक के बाद देखिए, पुलिस को कुचलने लगा खनन माफिया। कृषि बिल के विरोध में ऊना की सड़कों पर उतरे सैकड़ों ट्रैक्टर। दिवाली पर गोबर के दिए से रोशन होगा हिमाचल। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कृषि बिल के विरोध में आज ऊना के किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। ट्रैक्टर रैली में ऊना के सैकड़ों किसान एकत्रित हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्यसभा में केंद्र सरकार द्वारा बिना बहुमत के कृषि बिल को पास किया गया है, वहीं राष्ट्रपति ने भी बिना सोचे समझे बिल पर हस्ताक्षर कर दिए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार द्वारा कृषि बिल में न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म कर दिया गया है, जिससे किसान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार द्वारा कृषि बिल को वापस नहीं लिया गया तो देश भर में कांग्रेस व किसान आंदोलन खड़ा करेगी। पार्लियामेंट में तो बिल पास किए गए धक्के से और राष्ट्रपति जी ने भी बिना विवेक लगाए जो है उन पे मोहर लगा दी। उनको चाहिए था कि ये बिल वापस करते और किसान के जो पूरा विरोध है, पूरे देश में किसान विरोध पे उतर आया है और हिमाचल भी उससे अलग नहीं है। आज जो हरोली से चिंगारी उठी है ये पूरे प्रदेश में जाएगी और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि इस बिल को जो आप लाए हैं, तीनों बिलों में एक पंक्ति ऐड कर दें कि किसान। ऊना जिला में खनन माफिया के हौसले इस कदर बुलंद है कि अब खनन माफिया पुलिस को कुचलने लगा है। जानकारी के मुताबिक रविवार देर रात को ऊना के पेखवाला में पुलिस की टीम ने जब खनन माफिया को रोकना चाहा तो खनन माफिया के टिपर चालक ने पुलिस पर ही टिपर चढ़ाना शुरू कर दिया। इसी बीच टिपर चालक फरार हो गया, लेकिन पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद एक टिपर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ऊना अरजीत ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। तेज रफ्तारी में जो ड्राइवर है उसने चढ़ाने के आगे बैरियर तोड़ने की कोशिश की और चलते ट्रक से कूद भी गया। तो उसके बाद जो है बड़ी मुश्किल से जो ये पुलिस वाली टीम जो बची और उसके बाद जो ट्रक को हमने रोका, उसके बाद जो ट्रक ड्राइवर है उनको भी गिरफ्तार किया और उनको हमने कब्जे में मतलब कैप्चर किया और उसके बाद हमने एक FIR रजिस्टर की है जिसमें 353। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग द्वारा गौशालाओं में इस बार गाय के गोबर के दिए बनवाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय कामधेनु गौशाला के संचालक
राजेश डोगरा ने बताया कि गाय के गोबर से निर्मित दिए पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि इस मर्तबा दिवाली में गोबर से बने दिए ही जलाएं। उन्होंने कहा कि इन दियों के जलने के बाद जो राख बचेगी उसे गमलों में डाला जा सकता है। और इस साल हम सब लोगों को ये बता भी रहे हैं कि आप इस बार गाय के गोबर से बने हुए दिए जलाएं, क्योंकि इससे एक तो पर्यावरण की रक्षा होगी और एक जो गौशाला है वो एक सस्टेनेबल बनेगी या आत्मनिर्भर बनेगी। हमारे मोदी जी ने ऑलरेडी ही हम सब लोगों को एक नारा दिया है, तो उस नारे को हमने पूरा करना है और स्वदेशी कामधेनु गौशाला इसकी ओर अग्रसर है। आप मेरी तरफ देखेंगे और सामने देखेंगे कि 2 दिए भी जल रहे हैं। लोगों को ये भ्रम है कि जो गाय के बने हुए। हिमाचल में जीवनदायिनी कही जाने वाली 108 एम्बुलेंस की सांसें 20 रास्ते में ही रुक जाती है, जिससे मरीज की जान जोखिम पर पड़ जाती है। जिला मुख्यालय नाहन में 108 एम्बुलेंस सेवा आज नेशनल हाईवे पर खराब हो गई, जिससे जहां नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया, वहीं एम्बुलेंस में सवार गर्भवती उपचार के लिए कहराती रही। करीब 1 घंटे बाद जेसीबी की मदद से एम्बुलेंस को तो रास्ते से हटाया गया, लेकिन गर्भवती कहराती रही। सीएमओ सिरमौर डॉक्टर के पराशर ने बताया कि अक्सर 108 एम्बुलेंस की शिकायतें मिली है, जिसको लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार को अवगत करवा दिया है। कोई केस लेके आ रहा था नाहन के लिए, तो दिल्ली गेट के पास में उसका जो स्टीयरिंग के पास जो एक पार्ट होता है वो टूट गया था, उसकी वजह से वो लॉक हो गया था और उसमें एक पेशेंट भी था, तो उसको फिर दूसरी गाड़ी में बुला के उसको शिफ्ट करवाया गया। तो मैंने उनको उसी वक्त हिदायत दे दी थी कि भाई आप अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस टाइम टू टाइम करवाएं और गाड़ी मतलब इस तरह से रास्ते में खराब ना हो, क्योंकि उसमें क्रिटिकल केसेस भी होते हैं। कई बार इतनी अर्जेंसी होती है कि उसको हॉस्पिटल पहुंचना। आज के दौर में युवा अपनी सहन शक्ति पूरी तरह खो चुका है। ऐसा ही एक मामला गुरु की नगरी पांवटा साहिब के आंजीवाला गांव में सामने आया, जहां एक युवक की बाइक उसकी मां ले गई थी, जिससे युवक ने आपा खो दिया और उसने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। बताते हैं कि घटना में युवक 30 से 40% तक झुलस गया है, जिसे ग्रामीणों व परिजनों ने पांवटा अस्पताल लाया, जहां से उसे नाहन के लिए रेफर कर दिया है। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी पांवटा ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। आज के लिए बस इतना ही। यंग वार्ता से जुड़ने के लिए धन्यवाद।